हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NHPC के बारे में। 85 रुपये का ये शेयर है और 1% की तेज़ी हमें लास्ट टाइम पे देखने को मिली थी। बाजार जस्ट अभी खुला है और देखा जाए तो यहाँ पर पिछले एक महीने में 7.5% का डिक्लाइन देख चुके हैं और अटेम्प्ट करा था इसने पिछले कुछ दिनों से। अगर आप देखो तो ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। आज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये एंड ऑफ द डे ऊपर वाला जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखता है या फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पहले भी 85 रुपये का जो लेवल था वहाँ से ये नीचे आया था। इस बार देखते हैं कि 85 रुपये के लेवल को ये सक्सेसफुली ब्रीच कर पाता है कि नहीं, मतलब इससे ऊपर, और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 85 रुपीज़ का शेयर है और एक साल में अगर आप देखो तो भैया पैसा खूब बना है। 115% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी थी। 103 रुपये पर गया था, लेकिन एक्चुअली में इंट्राडे में 115 रुपये तक के लेवल्स इसने दिखाए थे। बाद में गिरावट आई, 80 पे गया, तेज़ी बनी और 96 पे गया, वापस गिरा, वापस अभी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। देखिए, अगर आप ग्राफ इसका ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इससे पहले भी इसने अटेम्प्ट तो करा था। देखो, इससे पहले भी इसने अटेम्प्ट करा था, फिर गिरा ये, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिर रहा है, अभी अटेम्प्ट कर रहा है ये। और ये अटेम्प्ट जो होगा वो टेम्पररी होगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि वापस चांसेस बन सकते हैं कि ये 75 के 80, मतलब 75 से 80 की रेंज में जाएगा और वहाँ से दोबारा बाइंग इंटरेस्ट लौटता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है और जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर भी फ्यूचर का एक अच्छा सेक्टर माना जा रहा है, वो है पावर सेक्टर। अगर आप इसको लेकर देखो तो भैया इनका जो एक लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये NHPC। इसके अलावा हाइड्रो के अलावा कंपनी जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं सोलार और विंड में। सोलार और विंड में ये लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई शक की बात नहीं, उसमें बढ़ानी भी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी हुआ था कि बहुत जल्दी जो है, मतलब आने 3 साल बाद ऐसा ज़रूर होगा, 3-4 साल में, कि कंपनी जो है वो अपना सोलार और विंड वाला जो डिवीज़न है उसको अलग करेगी और एक अलग एंटिटी के तौर पर उसको लिस्ट भी कर सकती है। तो ये होगा यहाँ पर। और देखो, डिमांड जो है पावर की वो लगातार बढ़ने वाली है और ये लोग भी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में NHPC की जो हाइड्रो में कैपेसिटी है वो तकरीबन 7000 मेगावाट की है, जिसको वो बढ़ाकर 9000 पर लेके जाने का प्लान है। अभी हाल फिलहाल में PM मोदी ने इनका जो सोलार का तकरीबन 380 मेगावाट का जो प्लान है, उसको जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करा हुआ था, प्लांट को लॉन्च करा था और ये इसी साल सितंबर महीने में कमीशन भी हो जाएगा। जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो 7 से 8 करोड़ के शेयर ट्रेड होते नज़र आए थे हमें प्रीवियसली। हर रोज़ बड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रेडिंग होती रहती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 85,000 करोड़ के आसपास का है। ऑल टाइम हाई 115 रुपये का जो कि अभी बना था। और देखो, ऐसे मूव्स पहले कभी नहीं आए यहाँ पर। लो 15 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है। इस साल इसने 1 रुपये 40 पैसे का पे करा था, पिछले साल भी 2 बार पे करा है, पहले 1 रुपये 40 पैसे और फिर 45 पैसे। और ये अच्छा डिविडेंड इसीलिए है क्योंकि पिछले साल तक कंपनी 30-35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और 30-35 रुपये पर ट्रेड करने वाली कंपनी अगर आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 रुपये का डिविडेंड पे करती है तो वो बहुत ही अच्छा डिविडेंड माना जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, वो एक शानदार डिविडेंड होता है ये। तो डिविडेंड से भी काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर पास्ट में बना है। और अगर हम बात करने जाए वैल्यूएशन की तो देखिए 22 से 23 का पी है, सेक्टर पी 30 का है, सस्ता है, उतना महंगा मैं इसको नहीं कहूँगा। लेकिन अगर ये गिर कर थोड़ा बहुत और नीचे जाता है, इसका पी 20 के करीब चला जाता है, तो ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर चला जाएगा, जहाँ से बाइंग इंटरेस्ट मेरे हिसाब से जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर खराब आए थे जिसके चलते एक झटके में ये गिरा था। 16% का डिक्लाइन एक ही दिन में दिखाया था इसने। 2640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे इनके लास्ट क्वार्टर में और 490 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, जो कि कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टरों में कंपनी 3-3 हज़ार करोड़ तक के रेवेन्यू और 1500 करोड़ तक के भी प्रॉफिट दिखा चुकी है। तो कम था ये और यही वजह है कि जिस दिन नतीजे आए थे इसके 16% तक गिरा था ये। लेकिन अभी देखना है कि मार्च में किस तरीके के नंबर्स आते हैं। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर्स आए। रीज़न ये है कि जनरली जो पावर कंपनीज़ होती है उनके नंबर्स मार्च और जून में अच्छे आते ही हैं और यहाँ पर भी चांसेस कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक
हम शेयर होल्डिंग की तरफ नज़र करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.95% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। लेकिन इसी क्वार्टर में गवर्नमेंट ने तकरीबन 3.5% का स्टेक बेचा भी है, तकरीबन 66 रुपीज़ के भाव पर। अभी हालांकि उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग भी अच्छी खासी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईल्स हो। 8.17% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.25 डोमेस्टिक के पास है, और एफआईल्स यहाँ पर 7.38% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 4.45% पर है। देखिए यहाँ पर अगले क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीज़न ये है कि ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब 115 से गिरावट यहाँ पर आई, 80 पर ये शेयर गया, तब इंस्टीट्यूशंस का रवैया कैसा था, उन्होंने खरीदा है या फिर बेचा है। क्योंकि देखा जाए तो ये एनएचपीसी में ऐसे मूव आज से पहले कभी नहीं बने। अगर आप इसका 2009 से लेकर अब तक का ग्राफ देखोगे तो इतनी बड़ी तेज़ी आज से पहले नहीं आई। तो करेक्शन भी थोड़ा बहुत बनता है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं मैं अभी भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 75 से 80 का लेवल जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स के लिए। देखो अगेन मैं कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी खरीदारी करके नहीं बैठने चाहिए। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच होना चाहिए, और जो नज़रिया आपका यहाँ पर है वो कम से कम लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दो या 3 साल का तो कम से कम आपका नज़रिया यहाँ पर होना ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 75 से 80 रुपये के आसपास होता है, आप चाहो तो आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप 250 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 5 रुपये के गिरावट पर आपको 250 क्वांटिटी ऐड करके चलनी चाहिए। क्योंकि देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता। इलेक्शन का माहौल रहने वाला है ये अभी आने वाले 2-3 महीने, तो कहीं ना कहीं बाजार अप्स एंड डाउन से गुजरने वाला है, और ऐसे में नज़र आपकी यहाँ पर होनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौरान ये अप्स एंड डाउन्स का माहौल रहेगा, लेकिन इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है कि हालांकि उस दिन तेज़ी होगी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक करेक्शन का माहौल भी देखने को मिलेगा। गिरावट से भी ये गुजरने वाला है, बड़े गिरावट से पूरा का पूरा बाजार। तब देखना रहेगा कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। ओवरऑल अगर एनएचपीसी की मैं बात करूँ तो कंपनी खराब नहीं है। पावर सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो कंपनी अच्छा खासा पैसा लेकर बैठी हुई है वो अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ाते रहेंगे, और उस बढ़ती हुई कैपेसिटीज़ में अच्छा खासा फ़ायदा भी उनको मिलने वाला है। जो छोटी कंपनीज़ है, डेट से जूझ रही कंपनीज़ है, वो स्ट्रगल ज़रूर करेगी, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ है, जो बड़ी कंपनीज़ है, जो जिनके पास पैसा है, जो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उनके लिए फ्यूचर बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी बात, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।